राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर एंड टू अ पार्टनर। आज की वीडियो में हम लोग सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफी कंफ्यूजिंग भी रहता है वो डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से देखो, सारी चीजें शुरू करते हैं ज्ञान की बात से। सबसे पहले कंसेप्ट आपका देखते हैं लोन का। लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। यहां पर हमें एक चीज समझनी होगी कि दो टाइप के लोन्स होते हैं। एक जो पार्टनर फर्म को देता है, ठीक है, तो ये फर्म के लिए क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है। ओके, और एक फर्म पार्टनर को लोन देती है तो ये तो फर्म के लिए भाई एसेट बन गई। ओके, तो इस पे जो भी इंटरेस्ट फर्म रिसीव करेगी दैट विल बी टर्म्ड एज इनकम ऑफ द फर्म। एंड हमेशा फर्म रिसीव करेगी चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर एग्रीमेंट होगा तो ही। सिर्फ ध्यान रखेंगे, नो इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड इफ देयर इज नो एग्रीमेंट। क्लियर? यहां पर जस्ट अपोजिट बात करें तो इट विल बी एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। जो भी इंटरेस्ट फर्म पे करेगी वो उसके लिए एक्सपेंस बनेगा और फर्म को पे करना ही पड़ेगा इंटरेस्ट एनी हाउ, ईदर फर्म इज इनकरिंग लॉसेस और फर्म इज हैविंग profits or insufficient profits you can say. This will be termed as charge against profit. सर अगर एग्रीमेंट नहीं है तब भी फर्म इंटरेस्ट पे करेगी? यस, पार्टनर कैन क्लेम फॉर द इंटरेस्ट and partner will receive interest on loan at the rate 6% per annum. ओके सर, इससे ज्यादा भी डिमांड कर सकता है पार्टनर, डिमांड कर सकता है, बट फर्म विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द सेम। तो सिंपली आप कह सकते हैं नो, फर्म इससे ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। बट इफ देयर इज एन एग्रीमेंट फॉर 10% per annum then firm will pay 10% per annum. So simple. होप सो बेसिक कंसेप्ट विद इन 2-3 मिनट्स आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोसीडिंग फर्दर, लेक्चर 1 में ना हम ऑलरेडी बेसिक सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, सारी चीजें बेसिक्स की क्लियर हो जाएंगी। प्रोसीडिंग फर्दर, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। देखो जर्नल एंट्रीज ना बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। जो हम लोन लेते हैं पार्टनर से, राइट, तो उस केस में हम जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमें पे करना होगा, दैट विल बी आर एक्सपेंस। ओके, और इसकी वजह से हम लोन बाय पार्टनर अकाउंट यानी कि जो अपनी लाइबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। दैट्स वाई हम लाइबिलिटी को यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं। तो एंट्री क्या बन गई सर? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। सर इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस विल बी एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। एंड टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट, सर इसको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये हमारी लाइबिलिटी है लोन, और ये बढ़ इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि अभी हमने इंटरेस्ट पे नहीं करा है, राइट। सर पे कर देंगे तो सिंपल यहाँ पर टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट की जगह टू बैंक अकाउंट लिख देना। गॉट इट? फाइन। और क्लोज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन को, मतलब बंद करने के लिए ईयर के एंड में, तो आपका पी एंड एल अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज दिस विल बी एन एक्सपेंस। तो हम इसको पी एंड एल में डेबिट करके क्लोज करते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट को हम टू करके एंट्री में रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर? Proceeding further, loan to the firm by a partner. For providing interest on loan to a partner, क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल और करंट, मतलब सर करंट अकाउंट तब डेबिट होगा जब हमारी कैपिटल्स क्या होती हैं? फिक्स्ड होती हैं। और कैपिटल अकाउंट कब डेबिट होगा? जब आपकी कैपिटल क्या होंगी? फ्लक्चुएटिंग होंगी। सो सिंपल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, सेम वे में क्लोजिंग को भी समझते हैं। यहाँ पर पी एंड एल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा जो है वो क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट आपका डेबिट होगा, ठीक है, बिकॉज दिस विल बी आर इनकम। आर मतलब फर्म की इनकम होती है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ओके, ठीक है, तो पी एंड एल अकाउंट यहाँ पर हमारा क्रेडिट किया जाता है। प्रोसीडिंग फर्दर, देखो लेक्चर 2 हम ऑलरेडी लेक्चर 2 में ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बहुत सारे, आई थिंक 20-25 क्वेश्चंस मैंने उसमें डिस्कस करे, आप अच्छे से देखो। न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, होमवर्क के भी क्वेश्चंस काफी सारे दिए मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर एंड टू अ पार्टनर में हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक है? न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। न्यूमेरिकल्स देखने, सबसे सिंपल केस है, कई बार एग्जामिनर ने पूछ रखा है, बहुत ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक हो गया। 1 अक्टूबर 2025 को ए ने लोन दिया ऑफ ₹2 लाख टू द फर्म। कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। सिंपल, देखो यहां पर जब भी आपको दिखे ना कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सर 6% बस पर एनम। फर्म ने लोन लिया है और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% पर एनम। अक्टूबर है
तो अक्टूबर से मार्च तक का ही इंटरेस्ट उसको मिलेगा। तो अक्टूबर से मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं सर? 6 मंथ्स होते हैं। 2 लाख रुपीस का लोन है, तो 2 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12, हाउ मच विल गेट? 2 जीरो से 2 जीरो कट, 6 2s are 12, 2 3 are 6, 6000। so simple। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 6000। यहाँ पर रॉन्ग लिख दिया गया है 6000। ठीक है, नेक्स्ट एक टिपिकल केस देखेंगे, क्योंकि कभी कभी ना एग्जामिनर आपको जानबूझ के घुमा देता है। ठीक है, बल्कि टिपिकल केस मतलब क्या, लैंग्वेज में थोड़ा सा है गड़बड़, और एक चीज एडिशनल आपको करनी पड़ सकती है। लेट्स सी वो क्या है। दो पार्टनर्स हैं, योगिता एंड अंकिता। 2:1 आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। योगिता ने लोन दिया है फर्म को 3 लाख रुपीस का। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 अगस्त 2023 को, यहां तक भी कोई इश्यू नहीं है। विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हम 6% पर एनम के हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस को कर लेंगे। फाइन। अब यहां ये वाली लाइन को ना बहुत ध्यान से सुनना। 31 जनवरी 2024 तक का जो इंटरेस्ट है वो पे किया जा रहा है बाय चेक। मैंने आपको पे की एंट्री बताई थी। हाँ, अभी ध्यान देना, एंट्रीज करनी है हमको यहाँ पर। ऑन 3 फरवरी 2024, मतलब सर एक जन एंट्री हमें पास करनी है 3 फरवरी 2024 को, इंटरेस्ट ऑन लोन के पेमेंट की। कहां तक के सर? जनवरी तक के। मीन सर अगस्त से जैन तक का हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। एंट्री आपने हमें बताई थी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय योगिता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आया ना? एक सेकेंड, यहां पर ना इसको बता देते हैं, क्या बनेगा? टू बैंक अकाउंट, राइट, क्योंकि हम इंटरेस्ट जो है वो पे कर रहे हैं। राइट, कितना अमाउंट आ जाएगा आपका? अगस्त से जैन तक कितने मंथ्स हुए बताइए? अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ सर कितना हुआ इंटरेस्ट? 3 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12, राइट। तो कितना इंटरेस्ट हो गया हमारा? दैट इज 9000। होप सो आपको क्लियर होगा। फाइन। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री क्या होगी हमारी? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय योगिता अकाउंट डेबिट टू, अब बताओ क्या आएगा यहाँ पर? लोन बाय योगिता अकाउंट। सर ये क्यों करनी पड़ रही है? अब यही तो ट्विस्ट है। देखो, हम इसको क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अभी भी हमारा फेब्रवरी एंड मार्च का इंटरेस्ट ड्यू है, अभी हमने पे नहीं किया उसको, राइट। तो 31 मार्च 2024 को दिस एंट्री विल बी पास्ड, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय योगिता अकाउंट डेबिट टू लोन बाय योगिता अकाउंट। सिंपल। तो इसमें आपका 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सिर्फ 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना होगा सर? 3 लाख इंटू 6/100 इंटू 2/12, राइट। You will get how much? That is 3000. Okay, now the last entry, that is final closing entry जो होती है हमारी। अब इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पता है फर्म के लिए खर्चा है, तो P&L अकाउंट डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय योगिता अकाउंट। तो सिंपल। ठीक है सर, कितना अमाउंट? पूरा इंटरेस्ट जितना भी पूरे साल का बनता है, दैट इज 12,000। 9,000 हमारा अगस्त से जैन तक का था, एंड 3,000 हमारा फेब एंड मार्च का था। होप सो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। अब नाउ इफ यू विल गेट दिस क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, यू विल बी एबल टू आंसर वेरी इजीली। परफेक्ट। मूविंग फर्दर, एक केस बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस क्योंकि काफी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी, तो ले लेते हैं, देखते हैं कैसा इस टाइप से केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है अगर एग्जामिनर बनाएगा तो। 1 अप्रैल 2025, मैंने यहाँ पर डेट सिंपल ली है बिकॉज मुझे कंसेप्ट समझाना है। ए ग्रांटेड अ लोन ऑफ ₹2 लाख टू द फर्म, ठीक है, और बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को। बेसिकली आपको समझना क्या है यहाँ पर कि किस केस में हम लोग कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और कितना देंगे, क्या पूरा देंगे, यस और नो। ओके, सी, तो प्रॉफिट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले 6,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटरेस्ट अलाउड ऑन लोन बाय ए, कितना हम इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो बेसिकली कितने का लोन दिया है भाई ए ने? 2 लाख का, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कितने परसेंट? 6%, कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तो। और 1 अप्रैल यानी कि साल के स्टार्टिंग में ही है, तो पूरे साल का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे, दैट इज 12,000। तो फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी पेड बाय द फर्म इवन इफ इन द केस ऑफ insufficient
प्रॉफिट्स। होप सो आपको क्लियर होगा। तो सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो ना हो, लॉसेस हो, इट डजंट मैटर, फुल इंटरेस्ट विल बी पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है? अच्छा, लॉस है बिफोर इंटरेस्ट, हमें मतलब ही नहीं है भाई, अभी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, दैट विल बी 12,000, होल विल बी पेड बाय द फर्म। ठीक है, ये भी मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए विल बी क्रेडिटेड टू एज लोन अकाउंट। क्यों सर? क्योंकि हम अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज करते हैं इफ वी हैव नॉट पेड आर इंटरेस्ट ड्यू, राइट? तो हम ए के लोन अकाउंट को इंक्रीज कर देते हैं, अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं और इंटरेस्ट को हम उसमें ट्रांसफर कर देते हैं बेसिकली। क्लियर? होप सो क्लियर होगा। नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर ए, अब फर्म ने लोन लिया है भाई, तो एप्रोप्रिएशन से तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चार्ज ही होगा। P&L एप्रोप्रिएशन में जब रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो डेबिट और क्रेडिट का तो सवाल ही नहीं। क्लियर हो गई बात? होप सो क्लियर होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ध्यान रखेंगे, जब भी फर्म लेती है लोन तो दैट्स इंटरेस्ट विल बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर? प्रोसीडिंग फर्दर विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर से रिलेटेड पूछे गए अभी तक एग्जाम में। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। 3 पार्टनर्स हैं, RMS, बहुत ध्यान से देखना, सिंपल क्वेश्चन है वरना समझ में नहीं आएगा अगर ध्यान नहीं दिया तो। 875 हमारा 3 पार्टनर्स का रेशियो दे रखा है। 1 अक्टूबर 2023 को रीमा ने लोन दिया है कितने का? 5 लाख का टू द फर्म। ओके भाई, नो पार्टनरशिप डीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, नो पार्टनरशिप डीड तो भी तो 6% पर एनम फर्म पे करेगी, फाइन। द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन रीमाज लोन, रीमा के लोन को इंटरेस्ट को चार्ज करने से पहले हमें प्रॉफिट 215 दे रखा है। ओके, तो सर हम सबसे पहले इसमें से इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू शिखास कैपिटल अकाउंट। ओके, तो क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है भाई शिखा का प्रॉफिट का शेयर क्या होगा। तो शिखास प्रॉफिट शेयर क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम यू। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना होगा। कितना लोन दिया है रीमा ने? दैट इज 5 लाख। ओके, 6% अक्टूबर में लोन दिया है तो अक्टूबर से मार्च तक कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। यस और नो बेटा? ठीक, तो 6/12, तो यू विल गेट हाउ मच अमाउंट, कितना आपके पास इंटरेस्ट बनेगा? दैट इज 15,000। होप सो क्लियर होगा। अब 15,000 इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो 2,15,000 में से 15,000 तो इंटरेस्ट ही चला गया, बचा कितना? 2 लाख। तो 2 लाख से यू विल डिस्ट्रीब्यूट दिस 2 लाख अमाउंट amongst द पार्टनर्स। तो इसमें से शिखा का शेयर कितना होगा सर? 5/20। सर ये कहाँ से आया? ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेक करो, शिखा का शेयर 5 है ना, तो यू विल गेट हाउ मच? 50,000 as the final answer, that is Shikha's share of profit will be credited to her capital account, simple। ठीक है, नेक्स्ट दिव्या एंड सौरभ पार्टनर्स हैं। 1 अक्टूबर 2023 को सौरभ ने लोन दिया 5 लाख रुपीस का टू द फर्म। कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसको आप खुद से सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। 5 4 3 2 1 डन। चलो, टेक द आंसर। 15,000 आना चाहिए। कैसे आएगा सर? तो सिंपल, 5 लाख इंटू 6/12 इंटू 6/100, सिंपल, दैट इज आपका कितना? 15,000 आंसर। गॉट इट? प्रोसीडिंग फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन। 1 जनवरी 2023 को अभिषेक ने लोन दिया 3 लाख रुपीस का टू द फर्म। एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चार्ज होगा? सो सिंपल, 3 लाख का लोन है तो 3 लाख इंटू 6/100, क्योंकि रेट मेंशन नहीं है, इंटू 3/12। सर 3 कहां से आया? बिकॉज जनवरी में लोन दिया है, 1 जैन, तो जैन फेब मार्च 3 मंथ्स। ओके, so if you will calculate it you will get the final answer, that is 4,500, simple। clear? moving further, अब आपके लिए काम है होमवर्क क्वेश्चंस, इसको अभी के अभी सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आया, सेकंड क्वेश्चन का क्या आया एंड थर्ड क्वेश्चन का व्हाट्स योर आंसर। ठीक है, लेट्स सी कितने लोग आंसर कर पाते हैं करेक्ट। प्रोसीडिंग फर्दर, थर्ड लेक्चर आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो डू वॉच इट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है,
थ्योरी हो, न्यूमेरिकल्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, सब चीज हमने कवर अप कर रखी है। प्रोसीडिंग फर्दर, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, इसको भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो इसमें क्या बोल रहा है ना, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, ओके, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल है कितनी, 15 लाख एंड 13 लाख, ओके। ए को फंड्स की नीड थी तो उसने फर्म से लोन ले लिया 2 लाख रुपीस का, नो प्रॉब्लम। कब लिया लोन भाई, 1 जुलाई 2025 को। तो सबसे पहले ना डेट्स वगैरह जब भी दिखे तो आप माइंड में अपने कैलकुलेट कर लो कि जुलाई से मार्च तक कितने मंथ्स होंगे। तो इफ यू विल कैलकुलेट फ्रॉम जुलाई टू मार्च, तो यू विल फाइंड आउट कि आपके पास कितने मंथ्स की बात हो रही है यहाँ पर, 9 मंथ्स की। ठीक हो गया भाई। नाउ यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज इफ, दो केसेस दिए आपको, केस नंबर 1, केस नंबर बी। ठीक है, केस नंबर ए, केस नंबर बी। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, हाँ यहां पर अलर्ट हो जाना है, एग्रीमेंट नहीं है और फर्म ने लोन दिया है, फर्म ने दिया है लोन, तो क्या फर्म इंटरेस्ट मांग सकती है? नो, अ बिग नो फॉर दिस। तो कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा सर? कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, नो जर्नल एंट्री विल बी दिया। ठीक है, तो यहां पर हम सिंपल लिख देंगे, नो एंट्री विल बी पास एज देयर इज नो एग्रीमेंट। ओके, प्रोसीडिंग फर्दर विथ पार्ट बी, बहुत ध्यान से समझना। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज इज एग्रीड एट 12% पर एनम। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12% पर एनम हमें इंटरेस्ट पे करना है, मतलब फर्म ने इंटरेस्ट पे करना है किसको, पार्टनर को, एज पर द एग्रीमेंट। हमें प्रॉफिट गिवन है 2,52,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एंड ऑल। ठीक हो गया। आपको जेनेंट्रीज पास करनी है, तो सबसे पहले हम जेनेंट्रीज कर लेते हैं। क्या जेनेंट्री बनेगी सर? इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए अकाउंट, सिंपल। हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने उसे लोन दिया है तो हम उसकी कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा उससे। क्लियर? सर कितना अमाउंट होगा इंटरेस्ट का? देखिए 9 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 2 लाख इंटू 9/12 इंटू 12/100। हाँ, यहाँ पर 12/100 आएगा, क्यों सर? बिकॉज देयर इज एन एग्रीमेंट, राइट। और 6% जैसा तो कुछ केस होता नहीं है इसमें, राइट। तो 12/100 हमने करा, तो इफ यू विल सॉल्व इट, 2 0 से 2 0 कट, 12 से 12 कट हो जाएगा, 9 2 जा 18,000 इंटरेस्ट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज कैपिटल। ओके, प्रोसीडिंग फर्दर, इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं वो हमारी क्या होगा, इनकम होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे और P&L अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि P&L अकाउंट कब क्रेडिट होता है, जब फर्म की कोई इनकम होती है, राइट। ठीक, तो जनरल एंट्रीज हो गई। अब क्वेश्चन इज आस्किंग टू प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मींस बेसिकली क्वेश्चन इज आस्किंग टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। सर कितना प्रॉफिट हो जाएगा हमारा? देखो बाय P&L अकाउंट करके हम कितना लिखेंगे, 252 तो हमें ऑलरेडी गिवन है, राइट, प्लस हमारी इनकम और बढ़ गई 18,000 से, तो वी विल गेट प्रॉफिट, मतलब पार्टनर्स विल गेट प्रॉफिट ऑफ टोटल 2,70,000। और कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, तो सिंपली आप यहां पर लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। सिंपल। सर कैसे? 2,70,000 हमें प्रॉफिट दे रखा है, सिंपली आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट में, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 2/5 एंड 2,70,000 to 3/5, so you will get 1,08,000 and 1,62,000। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1,08,000, 1,62,000 खत्म। तो यहाँ पर आपका what will be the total, that is 2,70,000। क्लियर? होप सो समझ में आया होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। मूविंग फॉरवर्ड, कुछ एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, सेम टाइप का है, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आंसर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन होगा तो विल डिस्कस थ्रू व्हाट्सएप, आई ट्राई टू एक्सप्लेन माय बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।